हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस साइंस आईटीआई में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है आईटीआई फिटर का, जो कि आपका फर्स्ट ईयर का हम ऑब्जेक्टिव सीरीज यहाँ पे लेकर आए हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर है आप यहाँ पे आज 2 होने वाला है। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर को प्रोवाइड करा दिया हूँ। इसमें आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर एंड न्यू क्वेश्चन दोनों मिक्स, प्रत्येक चैप्टर वाइज से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्नियर कैलिपर में कुल डिवीजन कितने होते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है कि वर्नियर कैलिपर में आपका जो कुल डिविजन्स होता है वो कितना होता है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है, तो आपका जो ऑप्शन ए है उसमें आपका 10 है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में आपका 20 है। ऑप्शन सी में आपका 25 है। ठीक है, और आपका ऑप्शन डी में आपका यहाँ पे कितना है, ऑप्शन डी में बेटा आपका यहाँ पे 50 है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक ना, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 20। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर। माइक्रोमीटर का स्पिंडल किस दिशा में घूमता है, बताइए। माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है वो किस दिशा में आपका घूमता है, तो 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों दिशा में ये घूमता है। इसका अगर फाउंडेशन सीरीज आप लोग को देखना होगा, टोटल बुक पढ़ने में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए थ्योरी के साथ साथ, तो मैं एक आईटीआई फाउंडेशन बैच के नाम से वहाँ पे मैं चला रहा हूँ, जो कि तुम वहाँ पे आप सभी को हेल्प हो जाएगा। बुक वहाँ पे मैं टोटल बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टोटल बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर फिटर वालों के बच्चे के लिए मैं करा रहा हूँ। वहाँ पे कुछ दिन में इलेक्ट्रीशियन वालों बच्चों के लिए भी स्टार्ट कर दूंगा। अगला देखेंगे 3rd नंबर। फाइल का रंग सामान्यतः कैसा होता है, बताइए। जो फाइल का जो सामान्यतः रंग होता है बेटा, वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, काला होता है। अगला आपका 4था नंबर। ड्रिल मशीन का आरपीएम किसमें मापा जाता है। ड्रिल मशीन का जो आरपीएम है किसमें मापा जाता है, तो आपका जो चौथा का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाने वाला है, REV पर मिनट। ठीक है, चौथा का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाने वाला है, RVV पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका 5 नंबर। किसी धातु का रंग बदलना किसी प्रक्रिया का संकेत है। ठीक है, किसी धातु का रंग बदलना किस प्रक्रिया का आपका संकेत माना जाएगा, तो आपके ऑप्शन ए है टेम्परिंग, ऑप्शन बी है हार्डनिंग, ऑप्शन सी है हीट ट्रीटमेंट्स, ऑप्शन डी है आपका फोजिंग। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाने वाला है, हीट ट्रीटमेंट से। ठीक है, 6ठा नंबर देखेंगे। बेंच वाइस को टेबल पर कैसे लगाया जाता है। बेंच वाइस को टेबल पे आपका कैसे लगाया जाता है, तो 6ठा का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोल्ट से। 7वां नंबर देखेंगे। पक्की मार्किंग के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है। पक्की मार्किंग के लिए आपका कौन सा टूल उपयोग होता है, तो आपका 7वां का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, स्क्राइबर। ठीक है, 8 नंबर देखेंगे। चीजल किससे बना होता है। चीजल मतलब छेनी होता है, तो पूछ रहा है छेनी किससे बना होता है, तो आपका 8वां का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी हाई कार्बन स्टील से आपका चीजल बना होता है। 9 नंबर देखेंगे। हेक्सा फ्रेम किस सामग्री का बना होता है। जो आपका हेक्सा फ्रेम होता है वो किस सामग्री का बना होता है, तो आपका 9 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्टील का। ठीक है, अगला आपका 9th हो गया। हाँ, 10th नंबर देखते हैं हम लोग। ड्रिल बिट की हेलिक्स एंगल सामान्यतः कितनी होती है, तो आपका 10 का ऑप्शन बी हो जाने वाला है करेक्ट, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ड्रिल बिट की जो हेलिक्स एंगल सामान्यतः कितना होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक आपका यहाँ पे होता है। 11 नंबर देखते हैं। टैप सेट में कुल कितने टैप होते हैं। आपका बोल रहा है क्वेश्चन, टैप सेट में कुल कितने टैप होते हैं, तो आपका 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3। 12 नंबर देख लेते हैं। डाई किस प्रकार का टूल है, तो आपका यहाँ पे डाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, एक कटिंग टूल है। ठीक है, डाई जो है वो एक प्रकार का आपका कटिंग टूल्स की श्रेणी में आता है। अगला आपका 13 नंबर। मैल हटाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है, तो जो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्क्रैपर। मतलब मैल कहने का मतलब जो लोहा होता है ना, जो आपका रॉ मटेरियल होता है, उसके ऊपर जो दाने दाने से लोहा होते हैं, अगर उसको स्मूथ सरफेस बनाना होता है तो आप उसमें स्क्रैपर का यूज करके उसको प्लेन करते हैं। तो वही ये बोल रहा है, उसको मैल का श्रेणी दे दिया है। मैल का मतलब जो अनवांटेड जो आपका मटेरियल है उसको हटाने के लिए, उसके ऊपर चलाने के लिए ब्रश के जैसा फाइल होता है, उसको हटाने के लिए आपका यहाँ पे स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। 14 नंबर देखेंगे। स्टील रूल की एक्यूरेसी किसमें मापी जाती है, बताइए। तो
तो आपका स्टील रूल का जो एक्यूरेसी है वो आपका किस में कम होती है। अच्छा, सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया, ध्यान देंगे। 14 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है स्टील रूल की एक्यूरेसी किससे कम होती है, तो आपको मोड़ने से कम हो जाता है। ठीक है, जो स्टील रूल की जो एक्यूरेसी है वो आपका मोड़ने से कम हो जाता है। अगला 15 नंबर, ड्रिल बीट को कसने के लिए क्या उपयोग होता है। ड्रिल बीट को कसने के लिए क्या उपयोग होता है, तो आपको 15 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चक्की। 16 नंबर देखेंगे, टैप का उपयोग किसमें होता है बताइए। तो जो आपका टैप का उपयोग होता है वो आपका ऑप्शन 16 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आंतरिक थ्रेड का। ठीक है, टैप का जो उपयोग किसमें होता है, तो आंतरिक थ्रेड के लिए टैप का उपयोग आपका यहाँ पे होता है। 17 नंबर देखेंगे, लोहा गर्म होने पर किस रंग का हो जाता है, तो 17 नंबर आपका हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा। लोहा जब गर्म होता है तो आपका लाल रंग का हो जाता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला 18 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी ब्लॉक पर किस प्रकार का जॉब टिकता है। तो अब वी ब्लॉक पर किस प्रकार का जॉब टिकता है, तो देखिए वी ब्लॉक पर हमेशा गोल जॉब टिकता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर, रीमर का उपयोग किसमें नहीं किया जाता, तो 19 का आपका सही आंसर सी हो जाएगा, छेद छोटा करने के लिए। जो रीमर का उपयोग होता है वो छेद को बड़ा करने के लिए किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है, तो आपको छेद को छोटा करने में आपका रीमर का उपयोग नहीं होता है। 20 नंबर देखेंगे, कोल्ड चीजल यानी कोल्ड छेनी का सिरा पहुंचते समय कैसा होता है, कैसा हो जाता है। कोल्ड चीजल का सिरा पहुंचते समय कैसा हो जाता है, तो आपका जो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको चीजल के बारे में अच्छा से जानना होगा तो मैं आईटीआई के फाउंडेशन बैच में मैंने वहाँ पे करा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीटर फाउंडेशन बैच के नाम से वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग कोशिश करना चैप्टर 1 से या लेक्चर 1 से आपको एकदम इंट्रोडक्शन के साथ साथ वहाँ पे आप पढ़ो। ठीक है, टोटल बुक का थ्योरी वहाँ पे मैं कंप्लीट कराऊंगा, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। अगर इन फ्यूचर आप आईटीआई का ट्रेड का एग्जाम देते हो तो नोट्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करने वाला है। आप कहीं भी जाओ, अगर आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि 70% तुम्हारा नोट से ही आएगा, बाकी का 30% तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टडी मेंटेन कर देगा। अगला 21 नंबर, टेप माप का उपयोग किसके लिए होता है बताइए। तो जो टेप माप का उपयोग होता है ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लंबी दूरी मापने के लिए। अगला 22 नंबर देखेंगे, स्क्रू ड्राइवर की नोक किस प्रकार की होती है, तो जो 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रॉस व फ्लैट के लिए। स्क्रू ड्राइवर की जो नोक है वो किस प्रकार की होती है, तो क्रॉस व फ्लैट के लिए। अगला 23 नंबर, हथौड़ा चलाते समय जॉब को कहाँ पकड़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपका हथौड़ा जब चलता है तो आप बताइए, जॉब करने का मतलब जो आपका रॉ मटेरियल होता है जिसमें आप वर्क करते हैं उसको जॉब कहते हैं, उसी को रॉ मटेरियल के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे आपको हथौड़ा चलाते समय आप जॉब को कहाँ पकड़ना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, नीचे से पकड़ना चाहिए हमको। ठीक है, अगला 24 नंबर, हैक्सा ब्लेड पर दांत किस ओर होते हैं, बोल रहा है हैक्सा ब्लेड पर दांत किस ओर होते हैं, तो आपका जो 24 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 नंबर देखेंगे, फाइल के 1 इंच पर दांतों की संख्या को क्या कहते हैं। फाइल की 1 इंच पर दांतों की संख्या को क्या कहते हैं, तो जो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, TPI। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ साथ ये रिपीट भी बहुत सारे एग्जाम में किया है, तो इसको एकदम VVI मान के चलेंगे। ठीक ना। अगला 26 नंबर, मिलिंग मशीन में काम करने के लिए किसका, फिर से मिलिंग मशीन में काम पकड़ने के लिए क्या उपयोग होता है। मिलिंग मशीन में काम पकड़ने के लिए क्या उपयोग होता है, तो आपका 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाइस। अगला 27 नंबर, ड्रिल बीट का मुख्य भाग कौन सा है, तो आपका 27 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सैंक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर देखेंगे, लोहे को ठंडा करने पर क्या होता है, तो आपका 28 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिकुड़ता है। लोहे को ठंडा करने पर क्या होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिकुड़ता है। 29 नंबर देखते हैं, 29 नंबर हो जाएगा, फोजिंग की प्रक्रिया किसके लिए होती है, तो जो फोजिंग की प्रक्रिया होती है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धातु को आकार देने के लिए होता है। 30 नंबर देखेंगे और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
किसी जॉब की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो आपका 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका जो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में आपका डेप्थ गेज है। ठीक है, तो आज का ये आपका सेशन कंप्लीट हो गया। ठीक ना, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। ठीक है, ठीक ना, लेक्चर नंबर 2 हमने वीडियो को शुरू में बोल दिया था, बट लेक्चर नंबर 3 ये मेरा आज होने वाला है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप लोग फिटर फाउंडेशन में अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। टोटल अगर बुक का थ्योरी पढ़ना होगा तो एकदम अच्छे से मैं वहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं लेक्चर ला रहा हूँ डेली करके। ठीक है, उसमें कम से कम तुम्हारा 200 के लेक्चर मैं दूंगा टोटल बुक का, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों का मिक्स, जो कि आपके बहुत हेल्प करेंगे आगे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो बेटा आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।